बेटी उठ जाओ, 8 बज गए हैं, नाश्ता कर लो, मैंने काम पे जाना है। अब्बा मैंने नाश्ता नहीं करना, मैंने रोजा रख लिया। बगैर सहरी के रोजा रख लिया है? चलो उठो नाश्ता करो। पहले कितनी कमजोर हो गई हो, अगले साल से रख लेना रोजे। बाबा आप हर बार यही कहते हैं कि अगले साल रख लेना। मैंने आपको रात को कहा भी था कि मुझे सहरी टाइम उठा देना, फिर आपने क्यों नहीं उठाया मुझे? बेटा जिद मत करो, क्यों अपने बाबा को परेशान कर रही हो? गर्मियों के रोजे हैं, तुम प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है और अल्लाह हिम्मत भी दे देता है। अब आप मुझे न रोकें क्योंकि मैंने नियत कर लिया है, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तुमने नियत कर लिया तो फिर मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। अब सारा दिन धूप में ना निकलना, नमाज पढ़ के सुकून करना। मैं जा रहा हूँ काम पे। आपका भी तो रोजा है, आप ना आ जाएं आज काम पे। नहीं बेटा, रोजे का ये मतलब थोड़ी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। अगर मैं काम पे ना गया तो सेठ नाराज होगा, और अब तो मुझे अपनी बेटी के लिए अफ्तारी भी लानी पड़ेगी। सलाम सेठ साहब, आज रमजान का पहला रोजा है, आपने नहीं रखा? वालेकुम सलाम। नौकर है तो नौकर बन के रहे, मालिक बनने की जरूरत नहीं। तेरा खुद का है रोजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोजा है। और माजरत सेठ साहब, मुझसे गलती होगी जो मैंने आपसे पूछ लिया। आइंदा कभी इस तरह का सवाल करने की गलती न करी। अगर तूने रोजा रख ही लिया है तो उसका सवाब भी तुझे मिलेगा, मुझे नहीं। जी बेहतर सेठ साहब, वो मैंने आपसे कुछ बात भी करनी थी। मेरी बेटी ने पहला रोजा रखा है तो इसलिए करके मुझे शाम को जरा जल्दी छुट्टी चाहिए। अभी तो तू पहुंचा और आते ही तुझे छुट्टी की पड़ गई है। मेरा दिमाग खराब न कर, जाके पूरे घर की सफाई कर और दोनों गाड़ियां भी अच्छी तरह से साफ कर दे। जी ठीक है सेठ। वाह वाह, अभी आज तो नमाजें पढ़ी जा रही हैं। इफ्तार के वक्त तो आपके और मजे आएंगे। छोटे, नमाज पढ़ना फर्ज है और रमजान में तो ज्यादा सवाब मिलता है। बाकी इफ्तार में जो नसीब में होगा मिल जाएगा। ठीक है आप ही, मगर अब्बू काम पे जाते हुए क्या क्या गए थे कि मैं तुम्हारे लिए इफ्तारी लाऊंगा, मुझे भी देना। फिर तू तो है ही भूखा, बाबा जो इफ्तारी मिला है खा ली। अब तो जाए यहाँ से, मैंने कुरान पढ़ना है। ठीक है आप ही, आप पढ़े, मैं तो बस शाम का इंतजार कर रहा हूँ। ओए शफकत, गाड़ी बाद में साफ करें, 1 मिनट दे रहा। जी सेठ साहब। ये लिस्ट पकड़ और मार्केट से जाके अफ्तारी का सामान लेके आ। जी ठीक है सेठ साहब। और पैसे तो लेता जा। माजरत। और गिन 4000 रुपए। जी मैं गिनता हूँ। जी सेठ साहब पूरे हैं। वे तुझे जल्दी है किस चीज की? क्यों पागल हुआ फिर रहा है? नहीं नहीं सेठ साहब, कोई जल्दी नहीं है। वो रोजा है ना, शायद इसी वजह से। मैं अभी ला देता हूँ आपको सामान। शोएब भाई, बंदा आ रहा है। आने दे, देख लेते हैं इसे। काफी दिन हो गए शिकार नहीं लगा हाथ। रुक जा वरना तेरे गोली मार दूंगा। भाई कुछ मेहरबानी करें, मैं गरीब आदमी हूँ, रमजान शरीफ का एहतराम कर ले, मेरा रोजा है। हम भूख से मर रहे हैं और तुझे एहतराम की पड़ी है। ज्यादा होशियारी ना दिखा, जो कुछ है निकाल दे। भाईजान ऐसा जुल्म ना करे, मेरे पास मालिक के पैसे हैं, अफ्तारी का सामान लेने जा रहा था। अगर आप लोगों ने छीन लिए तो वो मुझ पे गुस्सा होगा और नौकरी से निकाल देगा। फिर हम क्या करें? हमें तो सिर्फ पैसे से कर्जा है। पकड़ इसे और निकाल ले जो कुछ है। ओए शफकत, तुझे सामान लेने भेजा था और तू खाली हाथ वापस आ रहा है। किधर है चीजें? सेठ साहब, वो बहावल चौक पे डाकू मुझे पड़ गए, उन्होंने सारे पैसे छीन लिए मुझसे। क्या बकवास कर रहा है? डाकू तुझसे पैसे छीन के ले गए और तू देखता ही रह गया। सेठ साहब, उनके पास पिस्तौल था, अगर मैं पैसे उनको ना देता तो उन्होंने मुझे जान से मार देना था। और रहने दे, ये कहानी मुझे ना सुना। रोजा रख के झूठ बोल रहा है। नहीं सेठ साहब, मैं आखिर क्यों झूठ बोलूंगा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे घटिया लोगों की सोच को। सुबह से जो तू अफ्तारी कर रहा था, इसीलिए तूने ये ड्रामा रचाया है। नहीं सेठ साहब, मुझे आप चाहे जो मर्जी सजा देते, लेकिन ऐसा इल्जाम तो ना लगाएं। अल्लाह जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी बात का यकीन करें। मैं सिर्फ तेरे रोजे का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुझे अच्छी तरह से सबक सिखा देता। अब दफा हो यहाँ से और दोबारा मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ साहब,
अल्लाह मालिक है मेरा। अब्बू आप तो कह रहे हैं मैं इफ्तारी के लिए बहुत कुछ लाऊंगा, मगर आप तो खाली हाथ आ गए। क्या हो गया यान, अगर अब्बू कुछ नहीं लाए तो तुम इतने भूखे क्यों बन रहे हो? उन्हें बैठने तो दो। बेटा दरअसल मुझे छुट्टी देर से मिली है और मैं भागता हुआ घर पहुंचा हूँ। तुम लोग फिक्र ना करो, कल को तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा। नहीं बाबा कोई बात नहीं, आपको पता तो है ये ऐसे बोलता रहता है। आप बैठे, मैं इफ्तारी लगाती हूँ। बेटा बाहर देख कोई आया। जी अंकल। बेटा ये लो इफ्तारी, आज हमने सारे घरों में तकसीम की है। शुक्रिया अंकल। बेटा ये कौन देके गया? अब्बू ये साथ वाले असद अंकल देखे गए हैं। अच्छा चल ले जा अपनी बहन के पास और लगाओ अफ्तारी। जी ठीक है अब्बू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह